सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। जैसे वो सच्चे साईं, एक साईं वो जा रहे थे प्रोग्राम पे, तो किसान ने वहाँ पे ज्वारी बोई हुई थी। हमारे गांव है खुशकल के बराबर में। तो जैसे साईं जा रहे थे सच्चे साईं, तो किसान ने कहा, तो उसने बोया था कंदो गेहूँ, तो कहा मैंने ज्वारी पोखी है तो तुम आशीष करो। साईं ने कहा कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारी ज्वारी बहुत अच्छी होगी। तो जब वो फसल आगे बड़ी सिला निकला तो वो ज्वारी का निकला, तो किसान एकदम हड़बड़ा गया। मैंने पोखी तो कंदुम थी, गेहूँ थी। वो साईं के बारे में जो तुमने कहा वो आशीर्वाद ही वही हुआ। तो हम बच्चों को भी जैसे किसी अच्छे तरफ लेके जाएंगे, अगर हमको आशीर्वाद अच्छी लेके जाएंगे, संस्कार अच्छे देंगे, तो पहले जो भी होगा वो खत्म होगा। हमारे घर का माहौल इतना अच्छा बनेगा कि बच्चे फिर संस्कारवान होंगे, फिर अच्छे होंगे, फिर बेहतर होकर के आएंगे। तो इसी वजह से हमें अपने घर का ख्याल और संभाल उतनी करनी है जितने एक बच्चे की परवरिश। घर को ये नहीं, वो तो हम आज बहुत खूबसूरत बना के रखते हैं, घर देखने के लायक होता है। हम जब भी बनाते हैं हर चीज सिस्टमेटिक होती है, इसीलिए हमारे घर में सब कुछ सेट है। हम घर को देखते हैं, वहां पर देखिए सब सेट हमारे पास है। बेड सेट से लेकर के फिर वो टीवी सेट हो, डिनर सेट हो, सोफा सेट हो, यहाँ तक वो डिब्बों का भी सेट होता है, हर चीज का सेट होता है। सभी जितने भी हो सभी सेट है, लेकिन थोड़ा सा जीवन अपसेट है, वो बहुत मुश्किल है। सब सेट है, जितने हम घर में दाखिल होते हैं हर डिब्बों का भी सेट है, जितना भी लेंगे, जो भी लेते हैं, बैग हो कुछ भी हो लेते हैं, वो सभी सेट लेते हैं। लेकिन सब सेट होने के बावजूद जीवन अपसेट है, वो एक हमें कमी आ गई है। हमें जीवन को सेट रखना है, बाकी सब कुछ सेट हो जाएगा। सब होने के बाद ये कमी आ गई है, और कमी की वजह सिर्फ यही है बचपन। हमसे जो गलती हुई वो बच्चों से ना हो। जो हमने उस वक्त नहीं किया, अभी वो बच्चों को ना करवाए। बच्चों को हम शुरू के सिर्फ 5-7 साल, और ज्यादातर वो 11 साल तक ही बच्चा सीखता है, उसके बाद कुछ भी नहीं। बच्चों का जीवन 11 साल तक रहता है। 11 साल तक जो हमने बच्चों को प्यार दिया, जो संस्कार दिए, वो हमें लौटा के देंगे। 11 साल के बाद अगर बच्चों के पांव लड़खड़ाए, फिर हम उनको कितना भी किस तरह कितना भी वो पांव मिले, वो आना भी नहीं चाहेगा। जो 11 साल तक बच्चों को बाहों में नहीं लेता, फिर वो पूरी जिंदगी कोशिश करता रहता है कि बच्चे हैं वो नहीं आते। जो अपने जीवन में 11 साल तक बच्चों को किस नहीं करता, संस्कार नहीं देता, फिर वो पूरे जीवन कोशिश करता है, वो तकरीबन नहीं आता। 11 साल एक क्राइटेरिया है, हमें याद रखना चाहिए। 11 साल तक जो कुछ बच्चों को दिया वो दिया। 11 साल के बाद हम आमतौर आज के दौर में 11 साल के बाद कोशिश करते हैं, जब वो हाथ से निकल जाते हैं, वहां तक हमारी कमी है। हमें 11 साल तक बच्चों को साथ में लेना है, उनको सिखाना है, और हमारी कोशिश 11 साल के बाद चलती है। इसी वजह से जीवन अपसेट है, इसीलिए घर अपसेट है, बाकी सब कुछ सेट है, लेकिन जीवन अपसेट है वो सिर्फ 11 साल की वजह से। क्योंकि 11 साल तक हम बच्चों का ध्यान नहीं देते। सिर्फ हम देखते हैं बच्चों को 11 साल तक, या उसके बाद जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हम बच्चों को सिर्फ पैसे के जोर पे चला रहे हैं, घर को प्यार के जोर पे नहीं। कभी भी हम पूछते हैं
कभी भी बात चलती है यही कहते हैं कि कौन सी कमी दी है, कौन सा क्या किया है हमने। जो चाहो खर्चो, जो चाहो लो, जो चाहो हम देना चाहते हैं, जितना कुछ करो, लेकिन जितना कुछ खाओ, जितना कुछ लो, लेकिन हमारा सार न खाओ, ये हमारे पास होता है, यही कमी है। हम आज के दौर में सभी जो भी है वो घर को घर के तौर पे नहीं, पैसे के जोर पे चला रहे हैं सभी। भाई जितना चाहो हमसे पैसा लो, कि हमारी तरफ ना देखो, हमें तंग ना करो। और हम बच्चों को वो तंग समझ रहे हैं, इसी वजह से हम धोखा खा रहे हैं। उनको हमारे पैसों की जरूरत नहीं है 11 साल तक जो हम कर रहे हैं। उनको कुछ भी नहीं चाहिए 11 साल तक। 11 साल तक उनको संस्कार, प्यार और मोहब्बत चाहिए। 11 साल के बाद हम कहते हैं कि पैसा बहुत दे, अभी प्यार दे, उनको जरूरत नहीं, प्यार क्यों देंगे? उनको दोस्तों की जरूरत है, उनको साथियों की जरूरत है, उनको बाहर जाने की जरूरत है, उनको गोद की जरूरत थोड़ी है। क्यों गोद में आए? 11 साल के बाद वो गोद में कोई अच्छा थोड़ी लगेगा, अच्छा भी नहीं है। लेकिन आज जो भी हो रहा है वो सिर्फ हम पैसे के जोर पे घर को चला रहे हैं, प्यार के जोर पे नहीं। और 11 साल तक अगर हमने प्यार के जोर पे चलाया तो फिर बच्चे को संस्कार, इखलाक, बेहतरी, अच्छाई इतनी आएगी तो पैसा तो इतना आएगा कि हम रख भी नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा आएगा, इतना कुछ ज्यादा होगा। क्योंकि जब इंसान कमाने निकलता है, हम देखते हैं आज तक कोई इंसान कभी पीछे गया ही नहीं अगर उसमें कुछ न कुछ गलती ना हो। जब थोड़े से दुर्गुण या अवगुण या गलत सोच आ जाती है, तभी हमारा बिजनेस हो, हमारा रिलेशन हो, हमारे ताल्लुकात हो, हमारा उठना बैठना हो और कारोबार हो, जो भी हो, वो हमारी गलतियों की वजह से पीछे आता जाता है और कुछ भी नहीं होता। इसीलिए घर का मकसद है, घर को हमें गार्डन बना के रखना है। और गार्डन के लिए हमें याद रखना चाहिए, उसको हमेशा बना के रखना है, रोज उसकी देखभाल करनी है, उसको पानी देना है, उसकी कटाई करनी है, उसको खाद देनी है, उसकी सफाई करनी है। जब भी उसको छोड़ा फिर वो जंगल बन जाएगा, फिर वो खराब हो जाएगा, छोड़ना नहीं है। इसलिए घर में रह के हमारे इखलाक, किरदार, संस्कार, उन्हों पे हमेशा तवज्जो देनी है। जब भी हमारे घर में कोई गलत शब्द निकले, गलत अंदाज हो, गलत तरीका हो, तो हमें एकदम गार्डन की तरह तैयार रहना चाहिए, खुद को संभालना चाहिए कि ये संस्कार बच्चों में चले जाएंगे तो क्या होगा। हमारा घर गार्डन होना चाहिए, जंगल नहीं। एक वहां पर फूल खिले, वहां पर कांटे नहीं, वहां पर फूल खिलते रहे।